हम्म। नमस्कार स्तंभ महाराज, कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल? घर परिवार में सब ठीक है ना? ये क्या मूर्ख बना रहे हैं आप सबको जादुई स्तंभ बनकर हैं? क्या फल बांटेंगे आप? बांटते क्या फल हैं आप बताएंगे आप? कर्मों का फल। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। लीजिए, किया हमने अपमान आपके स्तंभ का, किया दुष्कर्म मैंने इसके साथ। देखा महाराज आपने, कोई सिद्धि विद्धि नहीं है इनके स्तंभ में, ना कोई झटका ना कोई फटका, ऐसा तो कुछ हुआ। अब इस रक्त पुष्प का कोई लाभ नहीं, बच्ची का सांस उसका साथ छोड़ चुका है। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे लाभ नहीं होगा? आप प्रयास तो करके देखिए ना। चमत्कार भी तो प्रयास करने से ही होते हैं ना वैद्यराज। हम इतनी दूर से इतने जतन से रक्त पुष्प लेकर आए हैं, केवल एक बार हमारे कहने से प्रयास तो कीजिए ना। हाँ, एक बार माँ का नाम लेकर पुनः प्रयास कीजिए। हमें विश्वास है कि माँ हमें निराश नहीं होने देंगी। हम हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं, एक बार पुनः प्रयास कीजिए। लीजिए, शीघ्र तैयार करो इसे। आने में विलंब हो गया लच्छम्मा, किंतु अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हाँ? कुछ नहीं होगा तुम्हें। वैद्यराज जी, सब ठीक तो है ना? क्षमा करें महाराज, पंडित रामा जीवन बूटी लाने में विलंब कर दिया। बच्ची का श्वास उसका साथ छोड़ चुका है। अब कोई भी औषधि बच्ची के शरीर पर अपना प्रभाव नहीं कर रहा है। सब मेरी गलती है, मैं समय पर रक्त पुष्प नहीं ला पाया महाराज। मैं दोषी हूं, मैं दोषी हूं। क्यों मां? क्यों? आपके नाम का जलाया दीपक तक प्रचंड तूफानों में जलता रहता है, तो आपके रहते उस छोटी सी बच्ची के प्राणों की लौ कैसे बुझ सकती है मां? इतनी कम आयु में उसके जीवन का दीपक कैसे बुझ सकता है? बच्ची है मां, केवल 8 वर्ष की अबोध बच्ची है। उसने जीवन में अभी तक देखा ही क्या है मां? कुछ भी नहीं। आपके द्वारा रचाए इस सृष्टि के रंग तक नहीं देखे उसने मां। आकाश मंडल के अनंत संसार के असंख्य प्राणियों से लेकर महासागर की असीमित गहराई की रेत में छुपे एक सूक्ष्म से गुमनाम से जीव की रक्षा करती हैं आप। सबका एक समान ध्यान रखती है, क्योंकि आप ही तो हमारी जननी है। ये सब आप ही ने तो रचा है, हम आप ही के तो है मां। लच्छम्मा आपके लिए पराई कैसे हो गई माँ? आपकी ममता, आपके आशीर्वाद से वो कैसे वंचित रह गई माँ? वो कैसे मर सकती है? और यदि यही उसकी नियति है, उसका भाग्य है, तो आप भी तो भाग्य विधाता है ना माँ।
बदल दीजिए उसका भाग्य। माँ, उसका भाग्य बदल दीजिए। यदि अपने संपूर्ण जीवन में मैंने आपके नाम का एक भी दिया अपनी पूर्ण भक्ति, समर्पण और श्रद्धा से जलाया है, तो आज मैं अपनी उस भक्ति, उस श्रद्धा का प्रसाद आपसे मांगता हूं। लचम्मा के प्राण बचा लो माँ, लचम्मा के प्राण बचा लो, मेरे प्राण ले लो माँ, दया करो माँ, दया करो। लचम्मा को बचा लो माँ, लचम्मा को बचा लो। हे माँ, हे मेरी दयालु माँ, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। तेरी करुणा अपरंपार है। आपने सत्य कहा था आचार्य, चमत्कार भी तो प्रयास से ही होते हैं। ये चमत्कार नहीं तो और क्या, मृत शरीर में प्राण लौट आए। पंडित रामकृष्ण, क्या कहें आपके लिए, आज भी हम निशब्द हैं। काल के जबड़े से बच्ची के प्राण बचा लाए हैं आप। हमेशा कहा है और आज भी कहते हैं, गर्व है हमें कि आप जैसा साहसी, विलक्षण बुद्धि का स्वामी और अत्यंत संवेदनशील इंसान हमारा मित्र है। महाराज, एक बात कहीं आपसे, अगर हम ना होते ना तो पंडित रामकृष्ण रक्त पुष्प का मार्ग भटक चुके होते। हम इनकी हिम्मत, इनका मार्ग यानी दोनों का मार्गदर्शन समय समय पर कर रहे थे। गुरुजी, ऐसा कुछ हुआ था, हमें स्मरण तो नहीं हो रहा है। अपने गुरुजी भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं, इनकी पंक्ति सही करनी पड़ेगी। निसंदेह आचार्य, प्रतिभा कितनी भी विलक्षण क्यों ना हो, मार्गदर्शक के बिना उसका क्या मूल्य। आप ना होते तो ये सब कैसे संभव हो पाता। हम आपके आभारी हैं आचार्य। पंडित रामकृष्ण, महाराज, हमारे उस अज्ञात शत्रु का क्या हुआ? और इस तरह अंततः वो क्रूर अज्ञात शत्रु समाप्त हुआ। उगते सूर्यदेव ने हमारे उस अज्ञात शत्रु का अस्तित्व डूबते देखा है।
अर्थात उस अज्ञात शत्रु का अध्याय समाप्त महाराज। हाँ पंडित रामकृष्ण, अब यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। विजयनगर का शत्रु सदैव के लिए काल की गहराई में समा चुका है। यहां से उसका लौटना असंभव है। इससे बड़ी संतुष्टि की और क्या बात हो सकती है महाराज कि हमारा विजयनगर पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अब बस मां से यही प्रार्थना है कि किसी भी अज्ञात शत्रु की कुदृष्टि अब हमारे विजयनगर को फिर से ना लगे। महाराज की महाराज की महाराज की महाराज की महाराज की ये लड़की, ये राजकीय ध्वज दिखाई नहीं देता तुम्हें? ये राजकीय वाहन है और ये सामान विजयनगर जा रहा है, स्वयं विजयनगर सम्राट के लिए। और राजकीय कार्य में बाधा डालना ये दंडनीय अपराध होता है, इतना मालूम नहीं है तुम्हें? हट जाओ रास्ते से। तुम ठीक हो ना? बचाओ बचाओ।
विष शरीर में यदि ये मात्रा से अधिक हो जाए तो इसे निकालना आवश्यक है, अन्यथा ये मुझे ही निष्क्रिय कर देगा। पहला चरण विजयनगर। पहला फरियादी दरबार में प्रस्तुत हो। रुकिए रुकिए रुकिए, तनिक ठहरिए महोदय। हिराज दरबार है, विजयनगर का सर्वोच्च न्याय मंदिर। कोई भी किसी को बिना बताए दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। आचार्य जी महाराज। हम आपका मंतव्य समझते हैं, किंतु यदि ये दरबार के सभी नीति नियमों को पूरा करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमें इनसे इनके इस तरह यहाँ आने का कारण पूछ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए? जैसा आप उचित समझे महाराज। तो बताइए, क्या कारण है आपका इस तरह इस विचित्र सी परिस्थिति में हमारे इस दरबार में आने का? क्या समस्या है आपकी? अन्नदाता महाराज के शुभ चरणों में उनकी प्रजा के एक छोटे से अंश का चरण वंदन महाप्रभु। समस्या मेरा भाग्य बन चुकी है महाराज, और उसी दुर्भाग्य को ढोता मैं आपके न्याय मंदिर में आया हूँ, इस विश्वास के साथ कि मुझे यहाँ मेरे दुर्भाग्य से अवश्य छुटकारा मिलेगा। अरे सीधे मुद्दे पर आइए ना आप। महाराज को बताइए कि आपकी समस्या क्या है। मेरा नाम धर्मजा है महाराज, और मेरी समस्या ये है कि मैं इस कर्म स्तंभ से बंध गया हूँ। तो हम क्या करें भाई? छोड़ दीजिए ना स्तंभ को, रोका है किसी ने आपको? हैं? ये आई खांसी, ये बताइए क्या उद्गार है आपके पंडित रामाकृष्णा इस विषय में? बोलिए। गुरुवर, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि मेरे विचार से ये चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते। महाराज, ये स्वयं को स्तंभ से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, और इसी कारण अपनी इस विचित्र किंतु गंभीर समस्या के निवारण हेतु महाराज से सहायता मांगने के लिए आए हैं। मैंने सही कहा ना मान्यवर? बिल्कुल सही। पंडित रामा ने सही कहा है महाराज। मेरी समस्या सुनने में जितनी विचित्र लगती है, उससे कहीं अधिक कष्टदायक है। ये कर्म वृक्ष से बना स्तंभ है महाराज। मैं विगत 2 वर्षों से इस स्तंभ के साथ बंधा हूँ, उस अन्याय के दंड फलस्वरूप जो मुझसे हुए, और यही इस कर्म स्तंभ का नियम है। जब भी इस संदर्भ में मुझसे कोई अन्याय होता है तो ये स्तंभ और भारी और मेरी कमर और झुकने लगती है महाराज। अब मैं न्याय प्रिय सम्राट की चौखट पर अपने पीड़ा की निवारण की आशा लेकर आया हूँ महाराज। मैं चाहता हूँ कि मेरी समस्या को सुलझाकर कोई ये कर्म स्तंभ ले ले और मुझे इसके बोझ के ऋण से मुक्त करवाए। एक क्षण, आपने अभी कहा कि कोई आपसे आपका ये कर्म स्तंभ ले ले? जी पंडित रामा, यही एकमात्र उपाय है इस कर्म स्तंभ से मुक्ति पाने का। जो भी इस समस्या को सुलझाएगा वो इस कर्म स्तंभ से बंध जाएगा।
चलिए गुरुजी, आप तो बच ही गए, क्योंकि ये कर्म स्तंभ उससे ही चिपकेगा जो इस कर्म स्तंभ की समस्या को सुलझाएगा। और हमें पता है आप इसकी समस्या को तो आसानी से नहीं सुलझा पाएंगे। बधाई हो गुरुजी, आप सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षित हैं। सच में बहुत ही अनोखी और अकल्पनीय समस्या है ये। कर्मों का फल, दुष्कर्मों का बोझ, अन्याय की लाठी, पापों का दंड, ये सब तो सुना था, किंतु अन्याय का कर्म स्तंभ होता है ये पहली बार देख और सुन रहे हैं। क्या ये सच में संभव है? बिल्कुल नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अब हमसे बड़ा परम ज्ञानी कौन हो सकता है? हम दावे के साथ कह सकते हैं महाराज कि इस स्तंभ में कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है। ये केवल आम वृक्ष की आम लकड़ी से नक्काशी किया हुआ स्तंभ है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ऐसा अनर्थ मत कीजिए, इस कर्म स्तंभ का अपमान मत कीजिए, अन्यथा आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अपना ये प्रपंच मूर्खों के लिए संभाल कर रखिए महोदय। हमें मूर्ख बनाना इतना सरल नहीं है। महाराज, हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं, अभी सिद्ध कर सकते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है और इसके इस स्तंभ में कोई करामाती शक्ति नहीं। नमस्कार स्तंभ महाराज, कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल? घर परिवार में सब ठीक है ना? ये क्या मूर्ख बना रहे हैं आप सबको जादुई स्तंभ बनकर, हैं? क्या फल बांटेंगे आप? बांटते क्या फल हैं आप बताएंगे आप? कर्मों का फल। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। लीजिए, किया हमने अपमान आपके स्तंभ का, किया दुष्कर्म मैंने इसके साथ। देखा महाराज आपने, कोई सिद्धि विद्धि नहीं है इनके स्तंभ में, ना कोई झटका ना कोई फटका, ऐसा तो कुछ हुआ।